वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, आधा 1 घंटा वो देखते हैं ऑपरेशन करने के बाद। तो वहाँ जा उन्होंने मुझे ऐसे खींच के, मतलब सभी ने ऐसे गिनती गिनी 1 2 3, और सभी ने खींच के मुझे दूसरे बेड पे, मैं चादर के उस पे रख दिया। उसके बाद फिर वो हम उन्होंने जो बोतल मेरे चढ़ रही थी, हाँ उन्होंने शुरुआत में बोतल भी लगाई थी, तो वो उन्होंने उतार के मुझे पकड़ा दी। उन्होंने कहा मधुर ये बोतल पकड़ो, और ये बोतल पकड़ के ही मैं वार्ड में गया। ठीक है, वो आईसीयू में रखते हैं करीब आधा 1 घंटा रखते हैं, मतलब देखते हैं कंडीशन क्या है। तो वहाँ मैं चला गया, उसके बाद ऊपर बोतल लगाई। बोतल लगाने के बाद करीब आधा घंटा मुझे वहाँ रखा। लेकिन वहाँ पे मुझे एक चीज़ महसूस हुई, क्योंकि दर्द वगैरह कुछ था नहीं, क्योंकि सुन्न होता है, एनेस्थीसिया का टाइम रहता है। तो मुझे सर्दी लग रही थी, मुझे लगा यार एसी चल रही है, शायद सर्दी लग रही है। तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला, मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं कँप रहा था। तो मैंने डॉक्टर से बोला, मैंने कहा मुझे सर्दी लग रही। तो वो बोल रहे हैं ये बोतल जो चढ़ रही है, ये आपको पूरी चढ़ते ही आपकी सर्दी ख़त्म हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो बोतल चढ़ रही थी, तो मुझे पूरी लगते ही वो सर्दी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद ऑपरेशन थिएटर के बाद मुझे अपने वार्ड में पहुंचा दिया गया, जो कि वो ऊपर था, और 5th फ्लोर 39 बी, और कमरा नंबर था मेरा 510, उसमें मैं शिफ्ट कर दिया। और फिर पूरे दिन एनेस्थीसिया में एक चीज़ और बताऊं, आपका नीचे का बॉडी सुन रहेगा, लेकिन आपकी पैर की उंगलियां चलती रहती हैं, लेकिन आपको महसूस कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें जाने के बाद करीब एक दिन, पूरा दिन पैर मेरा, मतलब उस दिन 5-6 बजे थे, 1-2 घंटे बाद एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो गया था, और मैं दूसरा जो मेरा सही पैर है उसे मैंने उठा के देखा, तो वो चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, उसका असर ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर भी बॉडी थोड़ा मूव नहीं कर रही थी। ठीक है, तो ऑपरेशन होने के बाद जब अगले दिन एनेस्थीसिया का करीब 2-3 घंटे में असर उतर जाता है, तो जब उसका असर उतरा है, तो करीब थोड़ा थोड़ा दर्द स्टार्ट हुआ, क्योंकि यार भाई पैर में ड्रिल हुआ है, छेद हुआ है, लिगामेंट पड़ा है, तो दर्द तो होगा ही। तो इतना भी दर्द नहीं हुआ कि आप परेशान हो जाओ, बोर्ड में हाहाकार मचाओ, चिल्लाओ, हैं, आंसू आ जाएं आपके, ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मली आप गिर जाते हैं तो चोट लगती है, वैसा दर्द था। लोग कहते हैं एनेस्थीसिया लगने पर दर्द होता है। मुझे भाई मैं बता दूं, किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है। मुझे एनेस्थीसिया लगने पर कोई दर्द नहीं हुआ। ठीक है, 1% भी दर्द नहीं हुआ, जो भी दर्द था वो पैर में था। ठीक है, तो नाइट में करीब मेरा, जब एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हुआ, तो करीब आधा घंटा हुआ, आधा घंटे बाद मुझे हल्का हल्का दर्द शुरू होने महसूस हुआ। इतना नहीं हो रहा था कि आप परेशान हो। ठीक है, नॉर्मली हुआ, और आराम से जब नाइट हो गई, तो मैं पूरी रात, मतलब दर्द हो रहा था, इतना नहीं हो रहा था कि मैं सो ना पाऊँ। ठीक है, तो वो हल्का हल्का दर्द होता रहा। वो दवाई भी देते हैं जिससे कि आपका दर्द कम रहेगा, और दर्द कम रहेगा, तो आप आराम से लेट के सो सकते हो। और सबकी अपनी अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी होती है, किसको कितना दर्द हो रहा है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो दर्द स्टार्ट हुआ, दर्द जो है वो नॉर्मली हो रहा था। ठीक है, पूरी रात मैं आराम से सोया। ठीक है, दर्द हो रहा था, लेकिन मैं दर्द में भी सोया, इतना नहीं था कि मैं सो नहीं पाऊँ, पूरी रात सोया। फिर सुबह 2 मैम आई, और उन्होंने वो मेरी सारी पट्टी और ड्रेसिंग हटाई। ड्रेसिंग हटाने के बाद अ, ड्रेसिंग हटाने के बाद फिर उन्होंने मेरी पट्टी चेंज की। जब उन्होंने वो थिनर मारा ना, जो सफाई के लिए कुछ क्लीन के लिए डालते होंगे, तो वो डाला, तो थोड़ा चिलचिलाहट महसूस हुआ। मैंने कहा मैम थोड़ा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कोई नहीं। उन्होंने साफ़ किया तो वो भी नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने पट्टियाँ खोल के मेरी दोबारा जो पुरानी पट्टी लगी थी वो हटा दिया। ठीक है, और अगले ही दिन मॉर्निंग में फिजियोथेरेपिस्ट आई, और उन्होंने मुझे करीब, हाँ, एक्सरसाइज बताई, वो मैं आपको बता दूंगा कि मुझे क्या क्या एक्सरसाइज बताई हैं। और उन्होंने वॉकर से चला दिया था, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन ही वो चला देते हैं मॉर्निंग में। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आपको लगे कि ऑपरेशन के बाद आप चल नहीं सकते, आपका पैर भी मूवमेंट होगा, आप उठा भी सकेंगे, आप चल भी सकेंगे।
लेकिन आपको पूरा पैर ज़मीन पे वो नहीं रखना, बस आगे की जो उंगली होती है ना अंगूठा, बस वो टच करके चलना है। और आप वॉशरूम जा सकते हो, जो ही ठीक है, जो भी अपना काम है वो कर सकते हो। ठीक, तो अगले दिन से ही आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देते हैं। दिन में 4 बार बताई जाती हैं, सभी के 10-10 स्टेप होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। और दर्द मेरा मैं बताऊं आपको, एनेस्थीसिया को तो मुझे कोई दर्द था ही नहीं, 0% था, हुआ ही नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद करीब जो पैर में दर्द है वो होता था, इतना नहीं होता था कि आप परेशान हो। ठीक है, तो इस चीज़ के लोग डरते हैं कि यार सर्जरी के बाद दर्द होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी का पता नहीं। तो कोई दर्द नहीं हुआ। आप अगर सोच रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो टेंशन मत लो। ना ऑपरेशन थिएटर में कुछ पता चलता है, ठीक है, ना एनेस्थीसिया का दर्द होता है। ठीक, लेकिन हाँ, जब सुई लगेगी तो वो तो चुभेगी भाई। कुछ भी हो, सुई लगती है तो जब वो अंदर जाएगी वो तो चुभेगी, तो वो थोड़ी जब लगती है तो थोड़ी सुई चुभती है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, वो तो लगेगी। उसके बाद क्या है कि मैं वहाँ पे खाना भी आपको मिलता है, मैं आपको बता दूँ, 3 टाइम सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, फिर खाना दोपहर में मिलता है, फिर शाम को मिलता है, शाम को चाय भी मिलती है। ठीक है, खाना A1 नंबर का मिलता है। और फैसिलिटी भी A1 नंबर की है। क्लीनिंग, साफ़ सफाई, स्पोर्ट इंजरी सेंटर सफदरजंग दिल्ली सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है ACL इंजरी के लिए। अगर आप परेशान हैं तो वहाँ करा सकते हैं। और मेरे जो डॉक्टर थे वो थे दीपक जोशी। डॉक्टर दीपक जोशी थे जो वहाँ के HOD हैं, डायरेक्टर। ठीक है, उनकी देख रेख में हुआ है। और 3 दिन में करीब मैं 4 दिन रहा हूँ। ठीक है, वो गलती से मेरा एक दिन बढ़ गया था, डॉक्टर डिस्चार्ज करने वाले थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, तो मैं चौथे दिन हुआ था, नहीं तो तीसरे दिन सबकी छुट्टी हो जाती। कुछ लड़के तो वो पहले ही दिन चले गए थे, जैसे आज ऑपरेशन हुआ तो आज अगले ही दिन सुबह होते वो कुछ चले गए थे, कुछ काम वगैरह होगा। तो मैं 3 दिन रुका था, एक दिन मुझे एक्स्ट्रा ऐसे ही मिल गया था। और मैं बता दूं, दर्द की बात है, दर्द भाई बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल तो होगा ही। अब पैर में छेद हुआ है, मशीन चली है, लिगामेंट पड़ा है। ठीक है, तो दर्द 3 दिन होता है, जो भी होता है। ठीक है, इतना नहीं होता है। 3 दिन के बाद दर्द ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और आपके पैर में रहती है सूजन। ठीक है, पहले दिन आपके पैर में सूजन कम रहेगी, दूसरे दिन सूजन बहुत रहेगी। तो उसके लिए डॉक्टर बताते हैं बर्फ़ से सिकाई करने के लिए आपको एक आइस पैक होता है, वो मिलता है। उसे आप इस तरीके से यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे साइड में, इस पे पट्टियों पे नहीं लगाना। अगर आप पट्टी पे लगाएंगे तो पानी वगैरह जाएगा, याद रखना इस चीज़ को। अगर पट्टियों पे लगाओगे तो पानी वगैरह जाएगा। और यहाँ और क्योंकि फिर इन्फेक्शन होने का खतरा है, तो आपको एक कवर मिलता है। आपको वो पैकेट है जो आइस पैक होता है, वो आपको कवर में डाल के फिर सिकाई करनी है। क्योंकि जब ऑपरेशन होता है ना, तो ऑपरेशन के बाद जो आपका घुटना होता है वो ऐसा गर्म हो जाता है, जैसे आपने देखी है कभी गर्म तवे को छू के देखा है, जैसे आग निकलती है। ऐसे ही जब घुटने में आग सी निकलती है, तो उसके लिए सेकने के लिए उसमें वो बताते हैं कि आपको सिकाई करनी, जैसे जैसे टेम्परेचर नॉर्मल होता जाएगा आपका दर्द कम होता जाएगा। ठीक है, और आप जो ब्रेस पहनते हैं उसे रात में लगा के सोना है। ठीक है, उसे थोड़ा ढीला करके सोना है, क्योंकि अगर आप उसे टाइट करके पहनोगे ना तो वो आपको दर्द देगा। मैंने एक ही रात लगाया था, उसके बाद मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि मैं जब भी ब्रेस लगाता था तो मेरे पैर में दर्द होने लगता था। तो इसलिए मैं ढीला बांधता था ये ब्रेस। क्योंकि आप जब ब्रेस बांधोगे ना, जैसे आपके यहाँ टाके लगे हुए हैं शुरुआत में, ठीक है, आप इसे बांधोगे, बेल्टों से टाइट करोगे, तो जो जब ये प्रेशर होता है ना, ये आपके टाँकों पे टाइट करता है, ये दबाव डालता है। तो जब टाँकों पे दबाव डालेगा, और क्योंकि अभी आपके ताज़े ताज़े टाँके लगे हो, तो वो दर्द तो होगा ही। जब वो दर्द होगा तो वो दर्द अंदर तक जाएगा। ठीक है, अंदर तक जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपको बांधना है, लूज बांधना है, टाइट नहीं बांधना है। ठीक है, दर्द तो होगा, नॉर्मली होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं है। दर्द की टेंशन मत लो, नॉर्मली होता है। ठीक है, एनेस्थीसिया में कोई दर्द नहीं होता, ऑपरेशन थिएटर में भी कुछ पता नहीं चलता, आराम से मस्त होके लेट जाओ। ठीक है, मैं भी घबरा रहा था, लेकिन वहाँ जाके आराम से मस्त होके लेट गया। पता भी नहीं चला कब हो गया, कब मैं वार्ड में आया, कब अपने वार्ड में आ गया। ठीक है, आप होश में रहेंगे। ठीक है, आपके नीचे का हिस्सा सुन रहता है, मैं सब होश में था, सब देख रहा था जो भी मेरे साथ हो रहा था। ठीक है, देख के ऐसा आया।
ठीक है, ये सारी जानकारी थी। उसके बाद मेरी चौथे दिन छुट्टी हो गई, तो फिर मैंने गाड़ी नहीं की थी, मैं बस से आया था। बस में मैंने स्लीपर बुक कर ली थी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास पैसे नहीं है। मेरे पास भी पैसे नहीं थे भाई, वहाँ से 10,000 रुपये मांग रहा था घर आने के। ठीक है, तो मैंने बस बुक की थी, जो कि स्लीपर थी, एसी बस की थी। 1400 रुपये लगे थे, जिसमें मैं, मेरी मम्मी आराम से घर तक आ गए थे। ठीक है, अगर आप टैक्सी करते हैं तो दूरी के हिसाब से आपका पैसा बढ़ सकता है। मेरा 8,000 रुपये हो रहा था, तो मैं 1400 रुपये में आराम से घर में आ गया था। ठीक है, बस में आप आराम से चढ़ सकते हो। नीचे वाला स्लीपर आप बुक करना, ठीक है, उसमें लेट जाना, आराम से आप घर पहुंच जाओगे। ठीक है, घर पहुंचने के बाद, ठीक है, डिस्चार्ज से पहले वो आपको फ़ाइल देंगे। फ़ाइल में आपकी दवाइयाँ लिखी होंगी। दवाइयों में कौन सी दवा कब लेनी है, कब नहीं लेनी है, उसमें सारा कुछ लिखा होगा। आप वो दवाइयाँ भी वहीं ख़रीद सकते हैं, क्योंकि बाहर वो मिलती नहीं हैं और महंगी भी मिलती हैं। तो वहाँ पे जो एजेंट घूमते रहते हैं, आप उनसे ले लीजिए, वो सस्ते में दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको 15 दिन के बाद वो टाँके, जो अपने टाँके लगते हैं ना पैर में, वो कटवाने के लिए दोबारा बुलाएंगे और फॉलो अप लेंगे कि आपकी कंडीशन क्या है, आपकी रिकवरी कैसी हो रही है, क्या नहीं क्या नहीं। वो टाँके जो भी लगेंगे वो 15वें दिन हटेंगे। और ये 15 दिन आपके वार्ड में भर्ती होने के, डिस्चार्ज होने, वो सभी इंक्लूड होंगे। ऐसा नहीं है कि 3 दिन बाद भर्ती किए तो वो 3 दिन छोड़ दे, वो उसी में इंक्लूड रहते हैं 15 दिन बाद। तो मैंने ये जानकारी दी है आपको। अगर और भी कोई चीज़ पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको सभी जानकारी दे दूंगा। और मेन चीज़ ये है कि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो थोड़े घबरा रहे होंगे ACL इंजरी के लिए कि कैसे होगा, क्या होगा। तो इसमें मैंने उन्हें जानकारी दे दी है। ठीक है, घबराइए मत, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से आप उस चीज़ को टैकल करिए और बस आप हॉस्पिटल पहुंच जाइए। आपके साथ क्या वो करना है, आपको कुछ नहीं करना। जैसे जैसे वो बोलते जाएंगे आप करते जाओ, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। टेंशन फ्री होके 3 दिन बाद घर आ जाओगे और 2 से 3 महीने लगेंगे रिकवरी में। ठीक है, आप अच्छा अच्छा खाइए। मेरे पास तो जैसी व्यवस्था है मैं वैसा खा रहा हूँ। ठीक है, तो 15वें दिन अब मेरा, कल मैं जाने वाला हूँ, कल नाइट में निकलूँगा और 8 तारीख को मेरे कल टाँके रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद मैं बताऊँगा कि मेरी क्या कंडीशन है, कैसी रिकवरी है, क्या है, डॉक्टर ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो बनाई थी ताकि आप लोगों की मदद मिल सके। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी, अगर कुछ और पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मैं परेशान था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरी वीडियो से अगर किसी की मदद होगी तो ये अच्छी बात है। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टाँके कटाने के बाद मैं बताऊंगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लेना। ठीक है भाई।